नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्या हुआ था उस दिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बीच। तो आज हम 3D वीडियो के माध्यम से सब कुछ विस्तार में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर परिवार वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सुरक्षित और जिंदा तो लौट आई है, मगर उसने भरोसे को मार दिया। शादी के ठीक 12वें दिन सोनम ने सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया, क्योंकि सोनम किसी और से प्यार करती थी। तो चलिए आपको बताते हैं इंदौर से मेघालय और मेघालय से गाजीपुर की पूरी कहानी। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली है। पुलिस ने सोनम के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने जो कहानी बताई है वो बेहद खौफनाक है। इसमें पता चलता है कि सोनम ने कितनी साजिश के साथ राजा की हत्या की योजना बनाई थी। राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी के सामने ही की गई। मारते वक्त पत्नी चिल्लाई कि मार दो इसे। आरोपी राजा की हत्या से पहले थके हुए थे, पर सोनम ने कहा 20 लाख रुपए दूंगी, मारना तो पड़ेगा। सोनम और राज के बीच 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राज ने कबूल किया कि सोनम से अफेयर 4 से 5 माह का था। पिता के हार्ट पेशेंट होने से सोनम लव मैरिज नहीं कर पा रही थी। पिता समाज में शादी करना चाहते थे, इसलिए उसने राजा से शादी को हाँ कर ली थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि शादी के बाद राजा को मारकर राज के साथ रहने लगेगी। सोनम ने राज से कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी फिर तो मुझसे शादी कर लेना, तब मेरे परिवार वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। इसके बाद राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई और कभी अपनी साजिश का शक नहीं होने दिया। 16 मई को सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ में लिया। उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। हत्या के पहले राज ने आरोपियों को 50,000, एक कीपैड, एक एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम दिलाई। ये सब चीजें आरोपियों ने सोनम को दे दी। इसी नंबर और फोन से सोनम शिलोंग जाने के बाद तीनों के संपर्क में रही थी। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद ने जाने से मना कर दिया। राज इंदौर से ही तीनों को डायरेक्शन देता रहा। वो यहाँ पर राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को कोई शक ना हो। आरोपियों ने बताया कि वे राज के कहने पर ही शिलोंग आए। राजा को जिस डाव छोटी कुल्हाड़ी से मारा वो ऑनलाइन गुवाहाटी से खरीदा था। आरोपी उनके होम स्टे से 1 किमी दूर ही ठहरे थे। सोनम आरोपियों को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहाँ पर किराए की बाइक ली और राजा सोनम के पीछे घूमने लगे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई की दोपहर 1 से 12 बजे राजा की हत्या की गई। दोपहर में सोनम फोटो शूट के बहाने राजा को सुनसान जगह ले गई। आरोपियों ने पुलिस को ये भी बताया कि पहाड़ी पर चढ़ाई बहुत थी और पीछा करने में ही वे बहुत थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा कि वे राजा को मार नहीं पाएंगे। इसके बाद सोनम ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। इसके बाद आरोपियों ने राजा को मारने का तय कर लिया। जब आरोपी राजा और सोनम के पास पहुंचे तब राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। जब आरोपियों ने राजा के पास जाकर उस पर हमला किया तो उसने मुकाबला भी किया, लेकिन सीने व सिर पर गंभीर घाव से वो टूट गया। 4 आरोपियों में से एक विशाल चौहान ने राजा के सिर पर पीछे से हमला किया था। उस दौरान
सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा, मार डालो इसे। आरोपियों ने बताया कि खाई में फेंकने तक वो जिंदा था। खाई में फेंकने के लिए आरोपी राजा को उठा नहीं पा रहे थे, तो सोनम ने खुद राजा को धक्का दे दिया और उसे खाई में फेंक दिया।